योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आते हैं वो नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी महाकुंभ में सजा है, जिसकी कुछ ही तस्वीरें मीडिया में सामने आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब अपने अखाड़े में पहुंचे तो सबकी आंखें एक तस्वीर पर रुक गई। इससे पहले योगी 2 बार अपने अखाड़े में गए थे, लेकिन इतनी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ के पूजा के दौरान की। जब वो पूजा कर रहे थे, उनके आसपास कई साधु संत खड़े थे, लेकिन एक महात्मा वहीं पर बैठे थे, जिसे देखकर कईयों को ये बात समझ नहीं आई कि सीएम योगी नाथ संप्रदाय के एक बड़े महंत हैं। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर से लेकर तमाम जगहों पर उनका आदेश सभी संत मानते हैं। यहाँ तक कि दशहरे के दिन वो उनका कोई झगड़ा हो तो वो भी निपटाते हैं। सभी संत योगी का बेहद सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों। तो फिर एक ही संत यहाँ क्यों बैठे हैं, बाकी सब खड़े क्यों हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर पूजा क्यों कर रहे हैं? आखिर पूरी कहानी क्या है? अक्सर आपने देखा होगा दशहरे के मौके पर जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ निकलते हैं तो वो रथ में बैठे होते हैं और उनके आसपास साधु संत चलते हैं। ऐसे में फिर यहाँ ये संत कौन है, ये अगर आप जानेंगे तो आप भी हाथ जोड़ लेंगे। जो संत बैठे हैं उनका नाम है महेंद्र नाथ। सीएम योगी की तरह ये भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं। महाकुंभ में नाथ संप्रदाय का जब अखाड़ा सजा तो इनकी भूमिका भी बड़ी थी। हालांकि महेंद्र नाथ कहते हैं योगी जी की देखरेख में ही सब कुछ हुआ। फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि जब सभी संत आस पास खड़े हैं, कोई योगी को फूल माला तो कोई आरती की थाल दे रहा है, तो ये संत महोदय क्यों बैठे हैं? क्या किसी अनुष्ठान में लगे हैं? तो इसका जवाब इस 10 सेकेंड के वीडियो से आपको मिल जाएगा। जो मंत्रोच्चार आप सुन रहे हैं उसमें माइक पर लगता है महेंद्र नाथ की आवाज भी है, क्योंकि ये एक कथावाचक भी हैं। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक व्यास पीठ पर बैठा कोई व्यक्ति सामने कोई भी आ जाए तो उठता नहीं, यही व्यास पीठ की परंपरा कहती है। और योगी आदित्यनाथ ऐसी परंपराओं को भली भांति समझते हैं, इसीलिए महेंद्र नाथ बैठे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं और आसपास खड़े साधु संत उनकी मदद कर रहे हैं। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि नाथ संप्रदाय का अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जो शाही स्नान नहीं करता, और इसकी जो वजह महेंद्र नाथ बताते हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। उसे सुनकर आप भी कहेंगे गुरु गोरखनाथ की जय। ऐसा माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं वो शाही स्नान नहीं करते। इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, एक बार क्या होता है कि 12 संप्रदायों का खालसा लगता है, जिनमें सन्यासियों का भी है, वैष्णवों का भी है, नागा का भी है और नाथों का भी है। ये परंपरा है। तो इस परंपरा में 12 संप्रदायों में 2 दल बटे, एक तो शंभु दल और एक राम विष्णु और राम आदि का, जिसको बोलते हैं वैष्णव परंपरा, और शंकर भगवान के अनुयायियों को बोलते हैं शंभु दल। ये 2 दलों में बटे हुए हैं साधु। तो शंभु दल के जो साधु है, जिनमें सन्यासी, नागा, निर्माणी आदि आदि, नाथ भी शंभु दल में ही आते हैं। तो वैष्णवों में और नागाओं में एक बार इसी शाही स्नान के लिए झगड़ा हुआ था। एक दूसरे आपस में तर्क वितर्क करने लग गए, एक दूसरे आपस में कटाक्ष करने लग गए। तब नाथ संप्रदायों का जो खालसा शाही स्नान था, उस नाथ संप्रदाय के शाही स्नान को नाथ योगियों ने, तपस्वियों ने दान में दे दिया और कहा कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे, आप ही करो। परोपकार किया। तो मतलब अब शाही स्नान नहीं करते जो भी नाथ? स्नान तो करते हैं, लेकिन जिस तरह नागा करते हैं, वैष्णव करते हैं, उस तरह नहीं। हमारे नाथ संप्रदाय में खुला है, कभी जाकर स्नान कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं।